और हथकड़ी में आज हम आपको बताएंगे कैसे बेरोजगार नटवर लाल की कहानी, जिसकी नौकरी नहीं लगी तो वो सरकारी नौकरी के नाम पर ही युवाओं को ठगने लगे। सिंधी कैंप इलाके में नौकरी के नाम पर 24 लोगों को झांसा देकर 1 करोड़ रुपए की ठगी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी विशाल गिरी को मेरठ से गिरफ्तार किया। आखिर क्या है इस नटवर लाल की कहानी और कैसे पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है, जरा इस रिपोर्ट में आपको दिखाएं। सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी, 24 लोगों को बनाया ठगी का शिकार। 1 करोड़ की ठगी करने वाला नटवर लाल सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था आरोपी। नौकरी न मिलने पर बना ठग। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये शख्स विशाल गिरी है। इसकी भोली सी शक्ल पर बिल्कुल मत जाइएगा। यह शातिर नटवर लाल है और इसने देश भर के युवाओं को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। आरोपी की टी शर्ट पर लिखा स्लोगन भी इशारा कर रहा है कि वो बेहद शातिर है। आरोपी की टी शर्ट पर लिखा है एस्केप, यानी कि भाग जाना। मानो आरोपी पुलिस को चेतावनी दे रहा है कि पुलिस उसे नहीं पकड़ पाएगी और करीब 4 साल की मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है। आपको बता दें कि आरोपी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तैयारी करता था। कई सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाएं भी दे चुका है। जब सफलता नहीं मिली तो वह अपराध की राह पर चल पड़ा। शॉर्टकट से कम समय में करोड़पति बनना चाहता था। आरोपी देश भर के युवाओं को नौकरी लगाने के नाम पर ठगने लगा। जयपुर सहित देश भर के 2 दर्जन युवाओं से आरोपी विशाल और उसके साथियों ने 1 करोड़ रुपए की ठगी की है। आरोपी युवाओं को बोलता कि उसकी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में पहचान है, वहाँ वह उनकी सरकारी नौकरी लगवा देगा। पहले फॉर्म भरने के नाम पर कुछ रुपए लेता, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने के नाम पर रुपए लेता, फिर पोस्टिंग के नाम पर लाखों रुपए लेता था। एक युवा से आरोपी ने 10 से 15 लाख रुपए लिए। इस तरह से करीब 2 दर्जन युवाओं से उसने 1 करोड़ रुपए की ठगी की। आरोपी विशाल के साथ उसके और भी कई साथी हैं जो फरार हैं। सिंधी कैंप थाना पुलिस अब उनकी भी तलाश कर रही है। सिंधी कैंप थाने में एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था जिसमें एक वांटेड था जिसका नाम था विशाल गिरी पुत्र सतीश गिरी, जो कि मेरठ का निवासी था। इसने कई लोगों को एफसीआई में नौकरी लगाने का झांसा देकर करीबन करोड़ रुपए की इसमें ठगी की थी। हमारी साइबर सेल और विशेष टीम ने इसमें प्रयास करके इसको मेरठ से गिरफ्तार किया है। कुछ गैंग के इसके साथी है। ये करीबन 4 साल से वांटेड यहाँ पे चल रहा था। तो बाकी साथी पकड़े गए थे सर, या पूर्व में पकड़े गए थे कुछ साथी इसके, और ये एक प्रकरण में वांटेड है। आपको बता दें कि आरोपी के पिता खेती करते हैं। आरोपी विशाल भी सामान्य परिवार से आता है, लेकिन जब उसे पढ़ाई में सफलता नहीं मिली तब उसने अपराध की राह पकड़ ली। आरोपी के खिलाफ न सिर्फ जयपुर में बल्कि और भी कई राज्यों में ठगी के मुकदमे दर्ज हैं। सिंधी कैंप पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी मेरठ आया हुआ है और इसके बाद शामली इलाके से कांस्टेबल महेंद्र और सतबीर ने आरोपी को दबोचा। आरोपी नैनीताल भागने की फिराक में था, साथ ही बार बार घर बदलकर और अपना रूप बदलकर फरारी काट रहा था। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में आरोपी विशाल की फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में किसी अधिकारी से पहचान है? क्या इस पूरे खेल में सरकारी तंत्र भी मिला हुआ है, या फिर आरोपी महज उनका नाम इस्तेमाल कर रहा था? फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है और आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। दिनेश बेहद शातिर है और वो खुद भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तैयारी कर रहा था। लेकिन जब उसे पढ़ाई में सफलता नहीं मिली तो वो शॉर्टकट में करोड़पति बनना चाहता था। इसलिए उसने जयपुर के युवाओं को और देश भर के युवाओं को उसने ठगना शुरू कर दिया और सबको ये कहने लगा कि उसकी एफसीआई में जानकारी है और वो उनको सरकारी नौकरी लगा सकता है, क्योंकि उसे पता है कि देश भर में किस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है और इसी का फायदा उठाकर वो लोग युवाओं को लालच देकर, उनको नौकरी का झांसा देकर उनसे ठगने लगा। एक व्यक्ति से वो 10 से 15 लाख रुपए लेता था। इस तरह से उसने पूरे देश भर के 2 दर्जन युवाओं से लगभग 1 करोड़ की ठगी की है। पुलिस को सूचना मिली कि इस तरह से वो नैनीताल जो है वो भागने वाला है, उस समय मेरठ में है। उसके बाद सतवीर एक कांस्टेबल है, वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने आरोपी को दबोच लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वो लग्जरी लाइफ जीता है, महंगी गाड़ियों का शौकीन है और पूरे देश भर में वो अलग अलग राज्य में, शहरों में घूमना चाहता है। अपना नाम बदल कर रह रहा था, अपनी पहचान छुपा कर रह रहा था, लेकिन आखिरकार पुलिस से नहीं बच सका। बहरहाल उसके गैंग
गैंग में अभी और भी लोग हैं जो कि फरार है। 4 साल से सिंदीगैम थाना पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और आखिरकार अब उसे सफलता मिली है। बहरहाल इससे पूछताछ की जा रही है। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। और जयपुर की करधनी थाना पुलिस ने हथियारों के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा किया। आरोपियों से एक देसी कट्टा और 4 कारतूस बरामद किए। अब बड़ी बात यह है कि जयपुर में बड़ी संख्या में हथियार पहुंच रहे हैं और इन्हें लूट और दूसरे आपराधिक मामलों में इस्तेमाल भी किया जा रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है और आखिर हथियारों की बढ़ती तस्करी को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जरा आगे देखिए आप। हथियारों के साथ लूट की वारदात। रात में सड़क पर लोगों से लूट। पुलिस ने गिरोह का किया भंडाफोड़। आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। हथियार तस्करी पर कैसे लगेगी लगाम। पिंक सिटी को वैसे तो शांत सिटी माना जाता है, लेकिन इन दिनों जयपुर में हथियारों की तस्करी बढ़ी है। यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा से अवैध हथियारों की सप्लाई जयपुर में हो रही है। कुछ मामलों में नेपाल और म्यांमार सीमा से जुड़े नेटवर्क भी जांच के दायरे में आए हैं। बिहार का मुंगेर लंबे समय से देसी हथियार निर्माण के मामलों में चर्चा में रहा है, जहां पुलिस ने कई बार छापेमारी कर फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ भी किया है। इसी तरह मध्य प्रदेश के खंडवा और आसपास के इलाकों में भी अवैध निर्माण के नेटवर्क का खुलासा हो चुका है। इन हथियारों को लूट और रंगदारी और दूसरे अपराधों में इस्तेमाल किया जा रहा है। जयपुर पुलिस का कहना है कि दूसरे राज्यों में अवैध हथियार बन रहे हैं और उन्हें 5 से 10 हजार रुपए में सप्लाई किया जा रहा है। देसी कट्टे 5,000 तक में सप्लाई हो रहे हैं। साथ ही पिस्टल 15,000 रुपए में सप्लाई हो रही है। पुलिस इन हथियार तस्करों की कमर तोड़ने में जुटी हुई है। इस बीच करधनी थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस के साथ 3 हार्डकोर बदमाशों को पकड़ा है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी लोकेश, सनी और राघव हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि रिंग रोड इलाके में तीनों बदमाश हथियार के साथ घूम रहे हैं और शहर में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं, जिसके बाद स्पेशल टीम गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी लोकेश हरियाणा हिसार जेल में बंद बदमाश आजाद सिंह हुड्डा का छोटा भाई है। आजाद हरियाणा के कई गैंगस्टर्स के संपर्क में है। लोकेश भी जयपुर में अपनी गैंग बना रहा था। आरोपी सनी पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं। रात के समय राहगीरों से लूट और किडनैप की वारदातों में शामिल रहा है। राघव खांडल पर भी कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। करधनी थाना इलाके की विशेष टीम ने एक कार्रवाई करते थे 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया, जिसमें एक लोकेश सिंह शेखावत है, झुंझुनू गुड़ागोड़ जी का रहने वाला है और अभी खोरा विचला एरिया में रह रहा है। दूसरा सन्नी और साहिल, ये भी झोटवाड़ा इलाके में रह रहा है। एक राघव खांडल है जो कि खोरा विचल एरिया में। इनसे एक कट्टा और 4 जिंदा कारतूस इसमें बरामद किए हैं। इन लोगों के पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। कहाँ से ये हथियार लेके आए उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आपराधिक मामलों के अलावा युवाओं के बीच सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ रील बनाने का ट्रेंड भी बढ़ा है। हवाबाजी और रील के चक्कर में भी ये हथियार सप्लाई हो रहे हैं। पुलिस युवाओं से अपील कर रही है कि अवैध हथियार न रखें, वरना आर्म्स एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस हथियार सप्लाई करने वालों की चेन तोड़ने में जुटी है, लेकिन एक के बाद एक हथियार जयपुर पहुंच रहे हैं। ये पुलिस के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। जयपुर पुलिस ने कई राज्यों की पुलिस से भी संपर्क साधा है और उन्हें अवैध फैक्ट्री की सूचना दी है। आने वाले समय में राजस्थान पुलिस अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान के तहत कार्रवाई कर सकती है और इस मामले में फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। बड़ी बात यह है कि जयपुर शहर में इस तरह से लगातार अवैध हथियार सप्लाई हो रहे हैं और जयपुर पुलिस ने अब अन्य राज्यों की पुलिस को भी ये सूचना दी है कि कहां पर इस तरह की फैक्ट्री चलती है, क्योंकि बीते दिनों पर एक आरोपी को पकड़ा, उसने कहा कि वो महाराष्ट्र से हथियार लेकर आए। उससे पहले मध्य प्रदेश से हथियार सप्लाई की बात सामने आई थी, फिर उसके बाद यूपी से। तो ऐसे में अब जयपुर पुलिस भी लगातार ऑपरेशन आग के तहत इन हथियारों पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। लेकिन बड़ी बात यही है कि सोशल मीडिया पर युवा जो है वो अपनी रील बना रहे हैं और इसलिए हथियार मंगवा रहे हैं, इसलिए हथियारों का चलन ट्रेंड बढ़ा है। इसके साथ ही लूट और रंगदारी और फायरिंग जैसी घटनाओं में भी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये हथियार जयपुर में पहुंच रहे हैं। अब देसी कट्टा 5,000 रुपए में और पिस्टल जो है 15 से 20 हजार में पहुंच रहा है। तो ऐसे में
में हथियारों को रोकना जयपुर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर।